नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 8 माँ कह एक कहानी के बारे में समझेंगे। इस कहानी में इस कविता के गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। जब राहुल गौतम सिद्धार्थ का पुत्र है, अपनी माँ से एक कहानी सुनाने की जिद करता है, तब इसकी माँ उसे यह कहानी सुनाती है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी है लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। माँ तू मुझे एक कहानी सुना दे। बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। यह दासी ने मुझसे कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी हो। माँ तू सोते सोते ही मुझे एक कहानी सुनाओ कि एक राजा था या एक रानी थी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। तू बहुत जिद्दी है तो सुन। एक दिन सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ अब तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झील मिले थे। हमने झोंके हिल मिले थे, लहरा था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले हुए थे। फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी थी। पवन के झोंकों से फूल हिलते थे, तब उस पर पड़ी ओस के बिंदु लहराते थे। फूलों पर पानी लहराता था। हाँ हाँ माँ तू मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। बिधक होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आकाश में उड़ते हुए खग पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे। अचानक ऊपर से एक हंस गिरा, उसे तीर लगा हुआ था। पंख घायल हुआ था। यह कहानी तो बहुत दुख भरी थी। उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने आया। इतने में आंखें टन आया लक्ष्य सिद्ध को मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। तेरे पिताजी ने चौंक कर उसे हंस को उठा लिया, जिसके पंखी ने जान बचने का एहसास हुआ। उसी समय दौड़ता हुआ शिकारी यहाँ आया। वह अपना निशान सही लगने पर खुश था। सही निशान लगने वाला अभिमानी है। यह कहानी तो कोमल होते हुए भी कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने आकार घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे पिताजी ने उसे रक्षक थे। फिर भी पक्षियों का मांस खाने वाले वह शिकारी पक्षी लेने की हट पर बैठा था। शिकारी ने हट पकड़ी, अब तो कहानी सुनने ही पड़ेगी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही ने स्वार्थ विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार दया भाव वाले और निर्दय के बीच राजा और शिकारी बहस होने लगी। दोनों अपनी बात पर खड़े थे। तब वह पूरी बात न्यायालय में पहुंची, जहाँ सभी ने उसे सुना और जाना।
क्या सभी ने सुनी और जानी? अब तो यह बात सभी जगह फैली गई। राहुल, तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल, अब तू ही निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें किसकी विजय है। मैं तेरी राय सुनना चाहती हूँ। माँ, मैं क्या राय सुनाऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निपराध को मारे तो क्या अन्य न कोई उसे उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे तो न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी? अगर कोई निर्दोष को मारता है तो दूसरा कोई उसे क्यों न बचाए? न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही होता है, जो मारने वाले से के पक्ष में न होकर बचाने वाले के पक्ष में होता है। क्या दया न्याय का दान देती है? हाँ, सच में तूने कहानी समझ ली।